लेकिन जिस तरह से उन्होंने संविधान को ताक पे रख के इतने जुर्म किए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके आसाम तक पैदा होने वाला हर बच्चा हिंदू है। इसीलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान भी है। भारत में अगर एकता की मिसाल कायम करना है, दिखाना है कि असली भाईचारा क्या होता है, तो उस मंदिर में कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। वो मंदिर हिंदुओं को दे देना चाहिए कि आपका मंदिर है। पिछले कुछ सालों से काम वाम हुआ है यहाँ पर, सिर्फ की मतलब नाम के सिर्फ योगी बाबा यहाँ बोल रहे हैं, काम वाम कुछ हुआ देखिए, है? अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो योगी जी ने वादा किया था, जीरो टॉलरेंस की नीति, उस पे वो खरे उतरे हैं। उस इतना हम कहेंगे, बाकी हम उनके काम से संतुष्ट हैं। अगर आज एक समय यहाँ पे ऐसा था कि रात में जब सूर्य डूब जाता था तो गंगा किनारे लोग जाना असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन आज के समय में यहाँ पे हमारे यात्री जो आते हैं, कभी कभी जाम में फंसने की वजह से या अन्य कारणों से देर हो जाती है, तो वो रात में भी आके यहाँ पे अपना पूजन अर्चन, गंगा स्नान वगैरह सुचारू रूप से कर पाते हैं। हाँ, जैसे आप प्रयागराज से हैं, अतीक अहमद का कितना खौफ था यहाँ पर, कुछ इसके बारे में बताइए। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमको अभी भी ध्यान है, 2004 या 5 की बात है, हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे, तो उस समय एग्ज़ाम वगैरह था, तो ऐसा प्रकरण सामने आया। उसके 2004-5 के पहले तो भाई अबोध थे, लेकिन 2004-5 में 10-12 वर्ष की उम्र रही होगी, तो ये राजू पाल का प्रकरण सामने आया था। तो काफ़ी दिल दहला देने वाला, किसी को गोली से छलनी करना और उसको बाद में टेम्पो में दोबारा उसको मार देना, और भी बहुत से मामले हैं। उधर के जो रहने वाले हैं उनके ऊपर कितने केसेस तो उनके ऊपर ऐसे हैं जो डर के मारे दर्ज ही नहीं हुए, और कितने केसेस ऐसे हैं जो सामने आए, कितने केवल कागज़ों में धूल फांक रहे हैं। तो उनका खौफ ये था कि उन्होंने पश्चिमी इलाहाबाद में, जो पहले का इलाहाबाद का प्रयागराज, पश्चिमी इलाहाबाद में उनका खौफ हमारे हिसाब से ज़्यादा था, लेकिन उनका नाम पूरे इलाहाबाद में चलता था। फूलपुर से वो सांसद भी रह चुके थे, लेकिन इधर जिधर हम लोग रहते हैं शहर दक्षिणी की ओर, उधर उनका उतना उन्होंने, हमें नहीं लगता उतना परेशान किया, लेकिन पश्चिमी जो प्रयागराज है उधर उनका बोलबाला ज़्यादा था। हाँ, ये बताइए कि जैसे उनका मर्डर हुआ तो आप लोगों को मतलब दिमाग में क्या सवाल उठे हैं, क्या मतलब ऐसा क्या लगा कि होना चाहिए जो मर्डर हो गया है उस पर कई एक समुदाय आवाज़ भी उठा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो उनका मर्डर हुआ है, अगर कानून की दृष्टि से देखेंगे तो एक तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संविधान को ताक पे रख के इतने जुर्म किए, उनको राजनीतिक संरक्षण मिला। वो संसद, देश की सबसे बड़ी मंदिर है जो लोकतंत्र की, वहाँ तक वो पहुँचे। उसके बाद उन्होंने इतना ज़्यादा अपहरण करना, ज़मीन कब्जा करना, आपके सामने है सब प्रकरण। भाई, हम किसी के विटनेस तो है नहीं, लेकिन जो प्रकरण सामने आते हैं उसको देखते हुए हमको ये लगता है कि उन्होंने जो काम किए उसकी सज़ा उनको मिली। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके आसाम तक पैदा होने वाला हर बच्चा हिंदू है। इसीलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान भी है। तो हिंदू राष्ट्र में जो ये परिकल्पना है, ये परिकल्पना में किसी का नुकसान नहीं है। पहली चीज़ ये, जैसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो नॉन हिंदू हैं, जो गैर हिंदू हैं, वो आप उनसे पूछिए जाके कि वो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यही परिकल्पना है कि हिंदू बहुसंख्यक देश है। यहाँ पे गैर हिंदू, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, वो अपने हिंदू भाइयों के साथ सुरक्षित ही हैं। और हिंदू राष्ट्र घोषित होने में या हिंदू राष्ट्र बन जाने में उनका कोई तरह से नुकसान नहीं है, उनका कोई तरह से शोषण नहीं है। ये केवल वामपंथियों के द्वारा, विरोधी विचारधाराओं, जो भारत विरोधी विचारधारा है, उनके द्वारा ये समय समय पे फैलाया जाता है कि हिंदू बन जाएगा तो हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हिंदू बाहुल्य मोहल्ले में गैर हिंदू सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसा ही। और आज भी देख लीजिए, 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक हिंदू से ज़्यादा उदार और दयालु दूसरे धर्मों के प्रति कोई नहीं है। आप खुद ही देखेंगे, हिंदू खुद दूसरे धर्मों के लिए प्रचार में प्रसार में लगे रहते हैं, खुद ही उनके अनुष्ठान में देखिए, लेकिन अपना धर्म भी वो जान रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो ज्ञानवापी का विवाद उठा था, इस पर आप लोगों को क्या मत है? देखिए, ज्ञानवापी का जो विवाद उठा है,
कोई भी सच्चा हिंदू होगा लेकिन और कोई सच्चा मुसलमान होगा, वो केवल मंदिर के स्ट्रक्चर को देखते ही बता देगा कि नहीं भाई, यहाँ पे प्राचीन काल में मंदिर ही था। और अभी आपके सामने जो वहाँ पे अब आप जब विश्वनाथ कॉरिडोर में इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद जो एक नंदी जी की प्रतिमा है, तो जब नंदी जी की प्रतिमा को देखेंगे आप, तो नंदी जी की प्रतिमा हमेशा शिवलिंग की तरफ देखती हुई रहती है। हमेशा किसी भी मंदिर में जाइएगा आप भारतवर्ष की या विदेशों की, कंबोडिया, जहाँ भी शिव मंदिर होगा, जो मंदिर शिव को समर्पित होगा, वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो नंदी जी की प्रतिमा होगी हमेशा शंकर जी की ओर मुख किए हुए आपको वहाँ पे मिलेगी। तो जब आप कॉरिडोर में जाएंगे तो मोदी जी ने बनवा दिया, अहिल्याबाई ने बगल में मंदिर बनाया, उस समय भाई मुगल शासन था, जो भी था क्या था, बगल में बनवाया मंदिर। तो जो उनका मेन प्रांगण था, जो जहाँ पे उनकी प्राचीन मंदिर थी, जो जहाँ पे विश्वनाथ जी जो वो बोलते हैं ना कि वहाँ पे विराजमान थे, तो उनका मेन प्रांगण मंदिर का नंदी जी के ठीक सामने। और वहाँ पे अभी जब जो वहाँ पे उन्होंने कुछ पानी वगैरह वजू खाना बनाया हुआ था, जब उसमें पानी निकाला गया तो आपको विशाल शिवलिंग का दर्शन उसमें हुआ। तो अगर कोई सच्चा मुसलमान ही क्यों ना हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन जब देखते ही बता देगा वो। देखिए वहाँ पे किसी को बात करना कि नहीं ये वजू खाना है, ऐसे ही होता है, फवारा है, जो भी है, लेकिन अंतरात्मा से जो आवाज़ आएगी वो बोलेंगे कि हाँ ये शिवलिंग ही था, शिवलिंग ही है, शिवलिंग ही रहेगा। और हम भारत में अगर एकता की मिसाल कायम करना है, दिखाना है कि असली भाईचारा क्या होता है, तो उस मंदिर में कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। वो मंदिर हिंदुओं को दे देना चाहिए कि आपका मंदिर है, किसी कारणवश किसी ने तोड़ा, क्या तोड़ा, उससे हमसे मतलब नहीं है, आप इसको लीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, देश में भाईचारा का माहौल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।